अब देखो, ये कंटेंट हमारे पास हो गया था, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है इसके अंदर? ये कंटेंट हमारे पास हो गया था ऑफ होने से पहले। क्लियर है सबको ऑनलाइन में? यस सर। उसके बाद हमने सीएसएस स्टार्ट किया था। सीएसएस में हमने कॉल किया था इनलाइन को कैसे कॉल करना है, इंटरनल को कॉल कैसे करना है, एक्सटर्नल को कॉल कैसे करना है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने सिलेक्टर बना के देखे थे। आईडी कैसे बनती है, क्लास कैसे बनती है, टैग नेम कैसे कॉल होता है। आईडी को कॉल करने के लिए आप हैश कीवर्ड कैसे अटैच करोगे, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट कैसे लगाओगे। क्लियर है? या बताना पड़ेगा दोबारा? बताओ। ये दो टॉपिक हमारे पास हो गए थे। ये दोनों टॉपिक रिपीट करने हैं या क्लियर है? आगे चलो। सर एक बार ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। अच्छा, चलो फास्ट ट्रैक में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि 10 दिन 12 दिन का गैप हो गया। ये कैसे डिक्लेयर करने हैं वे सीएसएस के और सिलेक्टर के। ठीक है, देखो। और ताकि और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, जिन लोगों का जानते हो, जो कल नहीं आए उनको आप बता देना एक बार, बस ये स्टार्ट हो गया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ले। ठीक है, चलिए। तो मैं फटाफट जरा फास्ट ट्रैक में इसको कॉल कर देता हूँ, बस। तो इसको ओपन करते हैं हम, सीएमडी। चलिए, तो यहाँ पे बनाते हैं एक फाइल, एक फोल्डर बना लेते हैं, आज की डेट दे देते हैं, नहीं आज की, इसमें इसके अंदर एक फाइल ऐड करें, इंडेक्स डॉट एच टी। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास तीन टाइप की सीएसएस है। पहली सीएसएस है आपके पास इनलाइन, दूसरी है आपके पास इंटरनल कह लो या एम्बेडेड कह लो, तीसरी है आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जो होती है वो अपने एचटीएमएल एट्रीब्यूट के साथ काम करती है। जैसे फटाफट एक एक डेमो दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ दिया इनलाइन स्टाइल, लाइक हमने कोई पैराग्राफ H1 कुछ भी हमने डिक्लेयर कर लिया इसके अंदर, या दो पैराग्राफ हमने डिस्प्ले कर लिए, दिस। ठीक है, इनलाइन को यूज करने के लिए आप सिंपल स्टाइल प्राइवेट टाइप की प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो यहाँ दे दिया आपने उसका कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो सिंगल एट्रीब्यूट पे ही काम करेगी या सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट पे ही काम करेगी। क्लियर? स्टाइल के अंदर आप जो भी लिख रहे हो ये सब क्या है हमारे रेड कलर में, एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टाइल हो गया, हाइट हो गया, वे सब क्या है हमारे एट्रीब्यूट। यानी कि अगर हमें इस पैराग्राफ पे भी कलर चाहिए जो हमने पढ़ा था पीछे, तो उसके लिए भी हमें अगेन रेड लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये इसका ड्रॉबैक है, लाइन ऑफ कोड को आप रीयूज नहीं कर सकते। क्लियर? इतना क्लियर? चलिए आगे। इसके बाद हमने डिक्लेयर किया था दूसरा, फास्ट ट्रैक में करते हैं इसे भी, दूसरा था हमारा इंटरनल। इंटरनल सीएसएस आपकी डिक्लेयर होती है हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप काम कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर आप पूरा ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, और आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट किसके लिए काम करती है, सिंगल पेज के लिए। और ये काम कर रही है इनलाइन सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, और ये काम करती है सिंगल पेज के लिए। क्लियर है यहाँ तक? बटो बटो। ठीक है, तो इसको लास्ट क्लास में हमने कैसे बनाया था, और ये डिक्लेयर कहाँ पर होगी, हेड सेक्शन के अंदर। खुला रहने दो। तो यहाँ दे दिया हमने स्टाइल,
तो यहाँ पे मान लो कि हमने कुछ और हेडिंग या पैराग्राफ बना दिए इंटू 3, यहाँ दे दी हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको भी हम पढ़ चुके थे, तो हमने यहाँ पे बना दिया था, टैग नेम दिया जैसे कलर इक्वल्स टू ग्रीन, इनलाइन में बार बार लिखना पड़ेगा, इसमें ग्लोबल। तो ये काम करने के लिए हमें इसमें क्या बनाने पड़ते हैं, सिलेक्टर। तो ये कौन सा सिलेक्टर है, टैग नेम। दूसरा सिलेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर, क्लास, यानी कि ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए हमने कॉल क्या किया था, डॉट। तो इसमें दे दिया हमने लाइक बैकग्राउंड कलर ब्लू, और फोर कलर कर दिया हमने इसका लाइक व्हाइट। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्लास इक्वल्स टू, ठीक है, इतना क्लियर। तो हमने कॉल किया था तीन फॉर्मेट इसके अंदर, टैग नेम, क्लास और लास्ट आईडी। आईडी यूज होगी हैश कीवर्ड से सिंगल एक एचटीएमएल एट्रीब्यूट के लिए। तो यहाँ बना देते हैं लाइक एबीसी, इसमें दे दिया हमने टेक्स्ट अलाइन कहाँ आ जाए, सेंटर। तो इसको भी अगर हमें कॉल करना हो तो हमने यही लिख के देख लिया एक बार, आईडी इक्वल्स टू एबीसी। क्लियर, ये पार्ट हम कर चुके थे। ठीक है, इसी को हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए क्या पढ़ा था, सेपरेट फाइल, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस। क्लियर, तो वो कैसे बनानी है एक बार और बता देता हूँ, फिर चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो उसके लिए क्या किया था, एक फोल्डर बनाया था। देख लियो पहले जाट यार, दिखा दी फिर चलेगा। माइक बंद रखो तिलक अपना। अरे कलुटी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर गए, एक फाइल ऐड करी, किस नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये काम करेगी कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक के लिए काम नहीं होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ दे दिया, क्या बनाया हमने वहां पे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या कुछ और बना देते हैं। जैसे हमने ले लिया एल आई इंटू 5 LI। ठीक है, इसमें दे दिया 2 बार। ठीक है, तो हमें जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम इसके अंदर होगा। ये सिंगल पेज के लिए काम करेगा और ये कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने दे दिया LI का क्या हो जाए, कलर हो जाए हमारे पास ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे गए, कोई आउटपुट नहीं आया। इसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, लिंक। इसमें दे दिया हमने फोल्डर का नाम, चेंज हो गया पीछे, समझ आ गया। यहां तक का काम हमने लास्ट क्लास में किया था। क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है, पहले घर पे कुछ करा हो बताओ। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर। यस सर। उसके बाद इसके अंदर ग्रुप कैसे बनाते हैं पढ़ लिया था या नहीं। ग्रुप हो गया, पेरेंट और चाइल्ड हो गया। बोलो अगर डाउट है तो मैं बता दूं दोबारा से, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूं। चलो, ये तो हो गया हमारा पुराना, एक नया पेज ले लेते हैं इसमें अपना। देखो, तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई, group.html। ठीक है, अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक h1 बना दिया, लाइक हेलो h डॉलर, नहीं h डॉलर इंटू 6। ठीक है, जैसे हमने 6 हेडिंग ले ली, या मान लो कि एक पैराग्राफ ले लिया,
या फिर एक LI ले लिया, कुछ भी ले लेना, लिस्ट आइटम, रन किया एक बार, ठीक है। हम क्या चाहते हैं भाई, जितने भी हेडिंग टैग है सब पे एक ही कलर आ जाए, और ये काम करने के लिए अभी मुझे सबके लिए सेपरेट सेपरेट बनाना पड़ेगा, या फिर मैं क्लास बना के रखूं सबके लिए, तब भी अलग अलग बनेगा। भाई एक क्लास सब में कॉल करनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, इस CSS के अंदर एक फाइल बनाई, ग्रुप डॉट CSS, उसको यहाँ पे अटैच करता हूँ पेज पे। पहले तो अटैच करने के लिए हमने दिया लिंक, और यहाँ दे दिया CSS स्लैश, आया नहीं, आ जाना चाहिए, चलो ग्रुप डॉट CSS, ठीक है। अब देखो, ये काम करने के लिए हम यहाँ पे गए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं H1 का कलर हो जाए लाइक रेड, तो कॉल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, स्टाइल शीट कॉल नहीं हो रही है हमारी, गलत लिखा है। फोल्डर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने फाइल के बाहर बना दिया, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर गया CSS, क्लियर, क्योंकि वो हमारे फोल्डर के देखो बाहर आ गया है, ठीक है, और यहाँ दे दिया स्टाइल शीट, कलर चेंज हो गया पीछे, ठीक है। अब यही काम अगर मैं दूसरे पे करता, लाइक मान लो कि H2 पे कर दे, अगर सेम फंक्शनैलिटी अगर आपको देनी है तो, या फिर आपने दे दिया LI पे गए, क्लियर। अगर आप चाहते हो कि सबका कलर एक जैसा हो जाए, क्लियर, अलग अलग ID, क्लास और टैग नेम तब डिक्लेयर करना जब आपको इन सब के अंदर सेपरेट सेपरेट फंक्शनैलिटी देनी है। अगर तीनों की कॉमन फंडामेंटल है, ठीक है, तीनों के अंदर अगर कॉमन डाटा है, तो चाहे वो आपका टैग नेम हो, चाहे वो आपके पास ID हो, चाहे वो आपके पास क्लास हो, इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। भाई हम टैग नेम का भी ग्रुप बना सकते हैं, ID का भी, क्लास का भी, और मिक्स भी बना सकते हैं, क्लियर। सबसे पहले टैग नेम का ग्रुप, जैसे जहां भी H1 दिखे उसका कलर कर दे भाई ग्रीन, ठीक है, कोमा लगाया, जहां भी H3 दिखे उसका कलर भी कर दे, जहां भी LI दिखे उसका कलर भी कर दे, जहां भी आपको पैराग्राफ दिखे, समझ आ गया। सर हम दो H1 लिया था, दूसरे का दूसरा चाहते थे। तो अलग होगा, मान लो कि हमने दो H1 लिए, ये आ गया, अभी तो क्या है, सेम फंडामेंटल, और ये तो टैग नेम ग्लोबल कॉल हो रहा है, भाई टैग नेम के ऊपर ढूंढेगा कहाँ कहाँ H1 लिखा हुआ है, एक तो ये हो गया काम, कमेंट करता हूँ। अब दूसरा काम, मान लो कि आपने यहाँ कोई क्लास बना रखी है, जैसे यहाँ पे गए, अब आपने क्लास के थ्रू करते हो, मान लो P दे देते हो, जहां जहां क्लास मैंने लिखी है देखो ये, काम सेम है, बस उसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर मुझे P टैग लिखना पड़ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे गया तो मैंने दिया सबसे पहले P, P का कलर हो जाए ब्लू, दो में चेंज हो गया, जो टैग नेम है, क्लास के लिए डॉट, सेम कॉन्सेप्ट वही, जरूरी नहीं है कि सेम हो, अब यहाँ कर दिया हमने P1, हट गया, ब्लैक हो गया,
फिर यहाँ पे गया कोमा, या फिर टैग नेम साथ में कॉल कर दिया मैंने li, सारे हो गए, यानी कि मिक्स भी चल गया। काम तो वही हुआ कि ग्रुप बना सबको सेम। अब ठीक है, सेम यही काम हम किसके साथ करेंगे, आईडी के साथ। आईडी नहीं सकता क्लास, सारी क्लास बना दो, सारी आईडी बना दो, सारे टैग बना दो, या पूरा मिक्स बना दो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप ग्रुप बना रहे हो, अब आप आईडी के बेस पे बनाना चाहते हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, जैसे मान लो इसी में लिख दूं, आईडी बना दी हमने एक, आईडी बना दी A1। ठीक है, अब आईडी का ग्रुप बनाना चाहते हो तो आपने क्या लिखा, #A#A1, यहाँ दे दिया आपने कलर इक्वल्स टू ग्रीन, चेंज हो गया। या साथ में आपने यहीं पे कॉल कर दिया, li आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, p1 आ जाए, हो गया सबका चेंज। सेपरेट चलाओ या मिक्स चलाओ, सबके लिए काम होगा। कितना क्लियर, कितना क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर। अब आपने क्या कहा कि भाई यहाँ तो कलर सब में चेंज हो रहे हैं, मुझे तो फर्स्ट वाले H1 का कलर ग्रीन तो है, बट मैं कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लिख दिया, चलो ये ग्रीन ही रहने देते हैं, साथ में आपने कोई और कलर डाल दिया, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, जैसे सब में अप्लाई हो रहा है, पर मुझे सब में अप्लाई नहीं करना। तो मान लो कि मैं यहाँ पे गया, हमने दिया .P1, भाई P1 यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ सेपरेट इसका कलर दिया, चेंज हुआ नहीं। क्लियर, भाई आपने सेपरेट आईडी बनाई, तो यानी ग्रुप और सेपरेट कब बनाओगे, जब डिफरेंट फंडामेंटल हो। भाई दोनों में ही सेम है तो कह रहा है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपने दिया कलर इक्वल्स टू व्हाइट, चेंज नहीं हुआ ना, एक मिनट रुको, P1 लिखा कहाँ पे हमने, अच्छा अरे गलत लिख रहा हूँ मैं, क्लास है ये, ऐसा लगा के, अरे सही तो है P1। अब आप चाहते हो कि यही फंडामेंटल आए, ठीक है, या फिर मान लो मैं कुछ और लिख के देखता हूँ, पहले टेक्स्ट अलाइन करा मैंने, सेंटर चला गया, भाई ये डिफरेंट प्रॉपर्टी थी तो सेंटर ले गया, लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी में काम नहीं कर रहा था, उस केस में हमने कीवर्ड पढ़ा था, यहाँ पे आप क्या लिख दो, इम्पोर्टेंट। हो गया कलर चेंज, सिर्फ इसी का कलर चेंज होगा, बाकी का सेम वैसे ही रहेगा। क्लियर, भाई जो आप फोर्स करना चाहते हो इम्पोर्टेंट कीवर्ड लगा के लिख देना, तो वो आपके पास चेंज हो जाएगा। ये कर देता हूँ इसे, क्लियर। बैकग्राउंड हाँ हाँ, देखो यहाँ गए, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मान लो कि हमने दे दिया, ये नहीं हुआ, तो आपने यहाँ कॉल कर दिया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाने के बाद अब यही होगा, मैं किसी और की नहीं सुनेगा ये। क्लियर, इतना क्लियर है। तो ग्रुप आईडी के साथ बनाना हो, क्लास के साथ बनाना हो, टैग नेम पे बनाना हो, क्लियर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्लियर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इतना क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके अंदर याद हो तो पेरेंट और चाइल्ड, क्लियर है या बताओ, इस तरीके का हमने पढ़ा था, याद हो तो। क्लियर है या बताऊं दोबारा, देखो ग्रुप प्रॉपर्टी क्लियर है ना ऑनलाइन में सबको। यस सर। अब देखो पेरेंट और चाइल्ड कैसे बनाना है, और सबसे ज्यादा पेरेंट और चाइल्ड ही यूज होता है हमारे पास। इसको दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे गए, एक बना दिया हमने, सर एक बार बोलो। ठीक है,
पहले यहाँ पे छोटा सा कोई डिजाइन बना लो। कंटेनर बना लेता हूँ डेफ। भाई इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने दे दिया आईडी, बना लेते हैं। ये क्या हो गया, इसमें दे दिया हमने, कोई भी टैग डिक्लेयर कर देना। हेडिंग एक ले लिया, पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने इसे कॉपी करा, या मान लो इस तरीके से बना लेते हैं। पहला सेक्शन किसका हो गया, मेन्यू का। दूसरा हो गया बॉडी का। तीसरा हो गया फुटर का। 3 सेक्शन बन गए अलग अलग। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमें इस पे सीएसएस लगानी है। तो यहाँ पे गए, एक फोल्डर में इसी में डाल देता हूँ। एक सीएसएस और बनाई हमने, parent.css। इसको यहाँ पे अटैच करते हैं पहले तो। यहाँ दिया हमने, ठीक है। हमने सिंपल सा लिखा सबसे पहले, चाहे मैं कोई भी प्रॉपर्टी यूज करूं, टैग नेम हो या कुछ भी हो। हमने सिर्फ इतना लिखा, जहां भी h1 दिखे भाई उसका बैकग्राउंड कलर को रेड कर और फोर कलर उसका वाइट कर। एक बार रन करा, देखो हो गया भाई, इसने होल पेज पे काम कर दिया। क्लास होती, आईडी होती, तब भी वही काम था भाई। क्लास जहां जहां मैं कॉल करता सबका चेंज, आईडी जहां जहां कॉल करता सबका चेंज। बट हमने उसे क्या कहा, भाई हमें अब ऐसा सेक्शन बना के दे, अगर मेन्यू है उसका कलर रेड हो, फुटर है तो उसका कलर ग्रीन हो। यानी कि क्या कर, पहले किसको सर्च कर, मेन्यू को। अगर इस पेज पे मेन्यू मिलता है तभी H1 का कलर रेड हो। क्लियर, तो पहले सर्च कराओ मेन्यू को। अब हमने यहां पे गए डॉट, जब मेन्यू लिखा तो उसने क्या कहा, हेडिंग और पैराग्राफ दोनों का कलर चेंज कर दिया भाई, क्योंकि उसने अपने पेरेंट कंटेनर के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया। क्लियर, अब हमने इसे क्या कहा, भाई ऐसे नहीं करना, अगर तुम्हें मेन्यू मिलता है तो सिर्फ H1 का कलर चेंज करो। तो यहां पे गए, क्लियर, सेम ऐसे ही देखो, यहाँ पे गए डॉट फुटर, फुटर में अगर पैराग्राफ मिलता है तो क्या कर, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे, या जो भी देना चाहो। हम्म, और लिखेगा वो, आया था ना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फंडामेंटल देखेगा बस दोनों के लिए। ठीक है, अब इसको ये यूज करना, ये वैलिड है, वरना तो आपको कहीं पे ये साइन भी मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। देखो इसमें तो ऐसे से सर्च करा, अब आपने कहा स्पेस लगाया तो क्या हुआ, वो सभी चेक कर लेते। अब हमने क्या किया, जहां भी H1 दे देते हैं जैसे मान लो। ठीक है, पहले H1 का कलर हो जाए ग्रीन, दोनों हो गए हेडिंग 1। फिर साथ में दे दिया ई टैग भी होगा, क्या हुआ चेंज। क्लियर, तो ये इनवैलिड फॉर्मेट है हमारा। ग्रुप अगर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वे तीनों चेंज। क्लियर, अब आप चाहते हो कि H1 ढूंढ, H1 के अंदर अगर पैराग्राफ है तो। क्लियर, तो उसने क्या सर्च करा, ऐसा कोई टैग मेरे पास है ही नहीं। अब तो इसकी जगह हमने दे दिया डॉट बॉडी, बॉडी में अगर पैराग्राफ है तो
कलर चेंज हो गया ग्रीन सेकंड वाले का। समझ आ गया। तो ज्यादातर जो काम होता है सीएसएस में हमारे पास पेज पे इस तरीके से होता है, क्योंकि हर वर्ड कंटेनर के अंदर हमारे पास सेम टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं। नहीं तो वो सब पे अप्लाई कर देगा, नहीं तो फिर आपको जाके हर एक एलिमेंट पे लिखना पड़ेगा कि ये क्लास यहाँ उठा, ये क्लास यहाँ उठा। इतना काम आपके पास नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्रुप क्लियर है? इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो ये 3 कंटेंट हमने पढ़े थे वहां पे, दिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल कलर कैसे लगाओगे, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाओगे, दिस। चले आगे या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। चलो, तो यहाँ चलते हैं, एक पेज और बना देते हैं इसमें। यहाँ दे दिया बॉर्डर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब बॉर्डर पे काम करना है तो कुछ पैराग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, लाइक या हेडिंग जो भी आप देना चाहो दे देना। 5 पैराग्राफ यहाँ दे दिया। ठीक है, चलो। अब बॉर्डर को बनाने के लिए तो हम थोड़ा सा अप्लाई कर, ये लिख दूं जय, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ साथ साथ दिखता रहेगा आपको बस ये। ठीक है, यहाँ दे दिया हमने स्टाइल। ठीक है, ऑल्टरनेटिव में डाटा है। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाई डॉट p1, पीछे डाटा में दिखता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी कॉल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा डाटा दिखे हमें। टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं पहले, सबसे पहले। अब टेक्स्ट अलाइन देखो तो लेफ्ट और राइट अलग अलग आ रहा है। एक तरफ से प्रॉपर राइट में स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से। इधर देखोगे तो अलग है। तो टेक्स्ट अलाइन हमने दिया लेफ्ट, देखो लेफ्ट से सेट है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमने दिया लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, गैपिंग लेके। तीसरा हमने दिया राइट, तो राइट में देखो कर देगा, लेफ्ट में गैपिंग दे देगा। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों सेम। क्लियर यहाँ तक? तो ज्यादातर प्रॉपर्टी आपके पास ये चलती है इसमें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, या नहीं बैकग्राउंड रहने दो, नॉर्मल कलर डाल दो वरना बॉर्डर नहीं दिखेगा हमें प्रॉपर। तो कलर हम दे देते हैं इसके अंदर रेड दे देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर या कुछ पूछना है बताओ? एक बॉर्डर बनाता हूं उसके बाद चेंज करते हैं फंडामेंटल। अब बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले क्या दोगे, बॉर्डर की विड्थ। बॉर्डर विड्थ कितनी थिकनेस हो, 10 px। जब तक कलर नहीं दूंगा तब तक विजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसकी थिकनेस कह लो या मोटाई कह लो, कितनी है आपके पास, 10 px। बॉर्डर का कौन सा कलर हो, रेड है तो ग्रीन कर दो। ठीक है, ग्रीन कलर भी नहीं आएगा। अब बताओ कि लाइन कैसी हो भाई, डॉट में चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है,
तो हमने दिया बॉर्डर स्टाइल। सबसे पहले बहुत सारे आ रहे हैं फॉर्मेट, तो पहला मान लो हमने दे दिया सॉलिड। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थिकनेस जैसी आपको चाहिए हो 5 दे दी तो ठीक है। अभी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं ताकि दिख जाए हमें ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं अलग अलग यही कॉल कर दे रहा हूँ मैं। आप यहाँ एक एक करके दिया आपने कॉलन, ओके। लाइन आ गई। इसमें डिफरेंस दिख रहा है, जरिस पटाता हूँ। 2 कलर दिख रहे होंगे इसमें तुम्हें, तो थोड़े बढ़ा देते हैं। देखो लेफ्ट और राइट बॉटम और उसमें चेक करना, ये बॉटम अलग है लेफ्ट और उसका, और राइट का और बॉटम अलग है। देखो लेफ्ट और टॉप पे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर बाहर है अंदर ग्रीन, उसके अपोजिट में उल्टा उसका। क्लियर याद है? तो और बढ़ा देता हूँ, थिकनेस प्रॉपर दिख जाएगी ये लो। क्लियर? हिडन कुछ नहीं, गायब करने के लिए, ठीक है। ये कहीं यूज कर लो इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट की बात करूं या ग्रुप की बात करूं, उसमें क्या था, 2 कलर चल रहे थे आउट और बाहर, ये भी 2 चलाएगा बट एक जैसे। क्लियर? इतना समझ आ गया? तो एक एक करके सारी और भी प्रॉपर्टी अपनी चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आपके कॉर्नर दिख रहे हैं, अच्छा यहाँ ग्रीन दिख रहा है मुझे, यहाँ ब्लैक दिख रहा है। अच्छा नहीं, मेरी स्क्रीन में ब्लैक आ रहा है नहीं ब्लैक बोल रहा हूँ लाइट ग्रीन है। चलो अब देखो थोड़ा सा इसको कर्व फॉर्मेट में चाहिए, बॉर्डर, सिर्फ कॉर्नर खाली चेंज होंगे देखो, ठीक है। इतना क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? यस सर। इतना समझ आ गया। अब ये काम तो हुआ अलग अलग फंडामेंटल का, मान लो मैं इन्हें भी कर देता हूँ कमेंट, इसी में लिख दूं अलग से बनाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं आता, काम बॉर्डर का ही हो रहा है। अब हमने क्या किया, सब इतना होने के बाद अब यहाँ पे आपको मिनिमम 3 लाइन लिखनी पड़ रही है, बॉर्डर की विड्थ, कलर और स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों फंडामेंटल मुझे कम से कम लिखना पड़े, तो हमने क्या दिया, बॉर्डर, ठीक है। स्पेस, सबसे पहले बताओ बॉर्डर में हमने क्या लिखा था, विड्थ, स्पेस, लाइन कैसी हो, किस कलर में हो, सिंगल लाइन में अगर आपको देना हो तो। अगर यही काम अगर रन टाइम पे चेक करना है तुम्हें, देखो तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देखो जैसे मैंने इसे कमेंट करा, सिंगल लाइन का समझ आ गया। अब मान लो कि यही चीज आपको नहीं समझ आ रही है, आप ब्राउजर पे टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो देखो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, मुझे इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो बॉर्डर, सेम वही प्रॉपर्टी आ गई। वहां क्या लिख रहा था, 5 पिक्सल सॉलिड, देखो मैं यहाँ कैसे लिख रहा हूँ, सॉलिड 5 पिक्सल ग्रीन, समझ आ गया।
वहां पे पहले क्या था हमारा, पहले उसमें पिक्सल था। क्लियर। अब चेक करता हूं क्या ये प्रॉपर्टी वहां पे काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही मैं रीलोड करूंगा डाटा गायब। ऐसे लिखना हो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर यहाँ पे, या कुछ पूछना है? ठीक है, तो एक साथ देना हो तो आप एक साथ दे सकते। ठीक है, अब हमने दे दिया यहाँ पे, जैसे मान लो बॉर्डर टॉप। ठीक है, सिर्फ ऊपर, नहीं अलग अलग चाहते हो तो बॉटम। या अलग, स्टाइल लिखिए। ठीक है, ठीक है, या कुछ पूछना है इसमें बताओ। चलो, इतना क्लियर। अब मान लो कि हम इसी में थोड़ा सा और लिख देता हूँ, पैराग्राफ में गया, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देता हूँ बस। एक में बढ़ा देता हूँ, सब में बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे गया, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना चाहते हो, थोड़ा सा प्रॉपर दिखे भाई, गैपिंग टॉप हर जगह से दिख जाए। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि देखो लाइन टच हो रही है बॉर्डर से बिल्कुल, अगर देखो तो एल बिल्कुल टच है आपके पास। तो थोड़ा सा हमें क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में थोड़ा सा गैप दिखे, ताकि अच्छा सा दिखे। उस प्रॉपर्टी को आगे जाके कॉल करूंगा इसके साथ। अभी हल्का सा सिर्फ ग्राफिक कॉल कर देते हैं 10 px। देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, स्पेस आ गया। थोड़ा सा अगर आपको देना हो तो ये प्रॉपर्टी लगाना मैंडेटरी होती है तो फॉर्मेट के लिए। आगे हम कॉल करेंगे कितने तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमने पहले से ही कर रखा है, क्या कर रखा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हो, थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो उसकी आप। ठीक है, जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ आ रहा भाई फॉन्ट फैमिली कैसे लिख सकते हो, सिंपल ब्राउजर पे जाना, राइट क्लिक मारो, इस कर्सर को उठाना जहां माउस है, पिन करो, किसको टिक कर रहे हो, यहाँ लिख दो जैसे फॉन्ट फैमिली। एरो चलाते जाओ, जो अच्छा लगे आपको वो फॉर्मेट अपना यूज कर लो। जैसे मान लो कि हमें, चलो ये सही लगा, तो हमने इसे देख लिया, नाम देख लिया क्या है, कॉपी, क्योंकि यहाँ रीलोड करोगे तो गायब।
और यहाँ जाके आपने अप्लाई कर दिया। भाई इतनी सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा ग्रुप बना के दे रहा है, हमें सिर्फ एक ही लगाना है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद वर्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए ताकि अच्छा दिखे। लेटर, हर लेटर के बीच में पेन देता हूं जब तक के लिए। ठीक है, तो ये दूर है वन चेक कर। क्लियर है यहाँ तक? हर वर्ड के बीच में चाहिए आपको। ठीक है, वैसे भी कर देते हैं एक कि ज्यादा स्पेस नहीं देंगे। अब आप चाहते हैं कोई लाइनों के बीच में भी प्रॉपर गैप आ जाए, इन दोनों के बीच में। लाइन हाइट, ब्राउजर पे जाओ, वहां पे प्रॉपर दिखेगा, फिर सेट कर देंगे। ब्राउजर पे गए, यहाँ दिया हमने लाइन हाइट। क्लियर? जितना आपको लगे कि हाँ इतना क्लियर है वही छोड़ दो। लाइन हाइट हमें दे दी 34। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें बताओ। ठीक है, अब बैकग्राउंड देना है, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, लाइक हमने कर दिया। जो भी आप चाहते हो। टेक्स्ट अलाइन तो हो ही गया। टेक्स्ट से कॉल करा हमने, सेम फंडामेंटल वही जो वहां कॉल कर रहे थे, हमने दे दिया। अभी क्या आ जाए? अंडरलाइन। यहाँ दे दिया टेक्स्ट डिक्लेरेशन। सेपरेट लाइन कैसी चाहिए आपको? जो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ गई, ओवर लाइन टॉप में चली जाएगी, ये बॉटम में जाएगी। ये जाएगी बॉटम में, ये जाएगी टॉप में। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट होंगे तो आप एक एक करके चेक कर लेना। क्लियर? इतना होने के बाद लाइन का कलर आपको चेंज करना है। ठीक है, हमने क्या किया, थिकनेस हम दे रहे थे, अब सारी प्रॉपर्टी मिलेगी आप। यहाँ दे दिया कलर कौन सा आ जाए। क्लियर हो जाएगा कौन, या कुछ पूछना है बताओ। बोलो। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे, फॉन्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए। ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा प्रोग्राम, या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर, हमारे पास बॉर्डर क्लियर। ठीक है, तो कलम चलाते हैं, पैडिंग, मार्जिन, हाइट, ब्रेथ। ठीक है, ज्यादा लंबी टॉपिक नहीं है, सीएसएस के बेसिक टॉपिक है, यानी कि 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा फंडामेंटल, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो कल चलाते हैं इसके अंदर पैडिंग, मार्जिन, हाइट, ब्रेथ। बाकी लोग भी आ जाएंगे जिनको नहीं पता ये है। क्लियर? कुछ पूछना है ऑनलाइन में? नो सर। ठीक है, सर एक चीज बताइए। बोलिए। सर जैसे ही ग्रुपिंग करते हैं तो हम जैसे एक को हमने आईडी दे दिया और एक को हमने क्लास दे दिया, हाँ, तो तब जो स्पेस काम नहीं करता है तब। कैसा स्पेस काम नहीं कर रहा? जब हम ग्रुप बनाते हैं सीएसएस में जाके, एक को हमने आईडी दे दी। लो मान लो तुमने ये दे दी, एक ही दे दी आपने पहले बताई थी। ID 2। ठीक है,
जी सर। गया क्या देखो, हुआ? ब्राउजर पे गया, नॉर्मल हो गया। अब अभी हो देखो, जाती है, यस सर। थोड़ा भी हो गया जाती है, थोड़ा 3-4 5 उसके बाद जाते हैं। P1 कोमा क्या था P2, किस पे P2 है, किस पे हैश हो तो रहा है, देखो ये आ गया। मैं कुछ और जी देता सर। हूँ, हो ना जाएगा। ना कोई बात नहीं, मेरा से सर एकदम जम कोई आ कोई गया, ये हो सकता है उसमें, ठीक है। होना ओके चाहिए सर। तो आप देना चाहो वर्ड लेटर स्पेसिंग, देखो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, हटी नहीं है। लेटर स्पेसिंग या वर्ड स्पेसिंग आपने दे दी 10, तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। लेटर में दे दिया आपने 10, तो देखो वो अप्लाई हो गया। क्लियर। तो हो ओके सकता सर। है कि हमारा कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ आ गया उस केस में, या कई बार क्या होता है, देखो ऐसे लिख रहे हो आप, ऐसे स्पेस मार देते हो तब भी वो इनवैलिड है, उसके लिए एरर नहीं देगा। ये तो इनवैलिड में दिखा देगा, डाटा कॉल नहीं करेगा। जैसे ही मैं देखो स्पेस हटाता हूँ तो ये लेटर स्पेस कर देगा। क्लियर। ओके सर। चलिए फाइल में आपको देता हूँ, कुछ पूछना आप लाइन में। चलिए